मिल गई चाबी। बैलन डी पुरस्कार लियोनेल मेसी 2023 से मिला के कितने बार जीत चुके हैं? पूरी 8 बार सही है। नोबेल पुरस्कार विजेता सलीम उल हक का संबंध किस देश से है? सही है। रोसाटॉम कंपनी किस देश की है? सबका गलत है, रूस की। रोसाटॉम कंपनी ने विश्व की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा कहां स्थापित की है? बोलिविया। मेरी माटी मेरा देश अभियान संस्कृति मंत्रालय ने किसकी जयंती पर समापन किया है? वल्लभ भाई पटेल की। कौन से उपग्रह SSMU सेट का संबंध किस विश्वविद्यालय से है? जामिया उस्मानिया अलीगढ़ ये सही है। हुमैरा मुस्ताक का संबंध किस राज्य से है? जम्मू कश्मीर से। ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली भारतीय कार रेसर? हुमैरा मुस्ताक। बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन उत्पादन करने वाले बैक्टीरिया की खोज कहाँ हुई है? चाइना। किस राज्य में? भारत के महाराष्ट्र। मेरा हाउ चोंगबा उत्सव किस राज्य का है? मणिपुर। सही है। हाउ चोंगमा का अर्थ क्या है? मिलना जुलना। नेशनल यूनिटी डे 31 दिसंबर। गलत है इनका, 31 अक्टूबर। ये सही है। यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में शामिल कोझिकोड और ग्वालियर हैं, तो कोझिकोड को किस शहर के रूप में स्थान मिला है? साहित्य के लिए इधर दीजिएगा। ग्वालियर के लिए संगीत। ये सही है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर किसे मिला है? विहान तल्या विकास को। विश्व शाकाहारी दिवस किस डेट को मनाया जाता है? 12 नवंबर। आगे 25 नवंबर। सबका गलत, 1 नवंबर। सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा किस स्टेडियम में लगी है? मुंबई वाले में वानखेड़े स्टेडियम। भारतीयों को वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा किस देश ने की है? ईरान ने। थाईलैंड। इंडियन एयरफोर्स से MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान को अंतिम विदाई कहां से दी गई है? पास है बाड़मेर राजस्थान। बिल्कुल सही है। बाड़मेर जिले के किस स्थान से? आगे से किस वायु स्टेशन से? उत्तरलाई वायु स्टेशन से। हैलोवीन डे किस डेट को मनाया जाता है? 31 अक्टूबर। हैलोवीन डे किस जाति का त्योहार है? ईसाइयों का। बिल्कुल सही है। दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? राजपूत है। सही है, दीनानाथ राजपूत। ये सही है। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना किस राज्य की है? केरला की। उत्तराखंड। किस संस्थान ने अपशिष्ट जल से सूक्ष्म प्रदूषकों को हटाने के लिए ग्राफीन डोप्ड संशोधित सिलिका एरोजेल विकसित किया है? सेकंड पास है। ये मद्रास IIT वाला है। बिल्कुल सही है। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 नंदिनी दास को किस पुस्तक के लिए मिला है? कोर्टिंग इंडिया। पहले AI सेफ्टी समिट 2023 में कौन सा समझौता हुआ है? ब्लेचली समझौता। ब्लेचले घोषणा पत्र। भारत में सड़क दुर्घटना का सर्वाधिक मृत्यु किस राज्य में हुई है? यूपी। सेकंड नंबर किसका है? महाराष्ट्र। तमिलनाडु का। तीसरे में है महाराष्ट्र। ऑपरेशन बाइसन का संबंध किस स्थान से है? पास है भारत के लद्दाख से। लद्दाख। ऑपरेशन बाइसन कब हुआ था? 1948 1948 में। वनडे वर्ल्ड कप में भारत ने श्रीलंका पर सबसे बड़ी जीत हासिल की है, तो कितने रन से हराया है श्रीलंका को? 317 रन। 314। सबका गलत। आगे 302 रन से। ये कारनामा किस स्टेडियम में किया था? वानखेड़े स्टेडियम में। केरल ज्योति पुरस्कार किसे मिला है? टी पद्मनाभन। सबको गलत। टी पद्मनाभन है। सही है, इनका सही है। टी पद्मनाभन। किस क्षेत्र में मिला इनको? साहित्यिक। सही है बिल्कुल। दक्षिण कोरिया में एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत को कौन सा स्थान मिला है? पहला। दूसरा पदक मिला है। पहला किसे मिला है? चाइना। बिल्कुल सही है। भारत को दूसरा स्थान मिला है, तो कितने पदकों के साथ? 55। और चीन को मिले थे 76 पदक। आजादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार किस राज्य को मिला है, या किस केंद्र शासित प्रदेश को? जम्मू कश्मीर। बिल्कुल सही है। हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ कहां से हुआ है? गुजरात से। किसने शुभारंभ किया है? अमित शाह। नरेंद्र मोदी ने।
एडेल गिव हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? शिव नडार को। बिल्कुल सही है। प्रोजेक्ट कुशा किस संस्था से संबंधित है? डीआरडीओ। बिल्कुल सही है। आईसीबीएम मिनट मैन थर्ड का संबंध किस देश से है? जापान। यूएसए। 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 दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली। डब्ल्यूएचओ के दक्षिण पूर्व एशियाई कार्यालय की क्षेत्रीय निदेशक किसे चुना गया है? जावेद हैं। साइमा वाजिद। वाजिद। इनका चुनाव कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में। साइमा वाजिद ने किसे हराया है? पहला। नेपाल के शंभू प्रसाद को 6 वोटों से। नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? सेकंड पास। मनीला को। दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली। इन कोर ऐप का संबंध किस आयोग से है? चुनाव आयोग। ठीक है, निर्वाचन वही है। इनकोर का फुल फॉर्म कोई बताएगा? इनकोर का इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना किस राज्य? कर्नाटक। बिल्कुल सही है। कर्नाटक में लोकसभा सीटें 28। आरबीआई का कार्यकारी निदेशक पास है। मनोरंजन मिश्रा। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। सही है। किस आयोग की सिफारिश पर? हिल्टन। बिल्कुल सही है। यंग हिल्टन आयोग की किस अधिनियम पर स्थापना हुई थी? 1934। 1900। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1900। हाँ सही। यूएनईपी ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023 कितने लोगों को मिला है? 3 लोगों को। सफेद हाइड्रोजन के भंडार की खोज किस देश में हुई है? फ्रांस। बिल्कुल सही है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस किस डेट को मनाया जाता है? 5 नवंबर। बिल्कुल सही। इसकी थीम क्या है सुनामी जागरूकता दिवस की? सेकंड पास। लचीले भविष्य के लिए असमानता से लड़ना। अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व डे 3 नवंबर। पूर्वी आकाश अभ्यास कहाँ हुआ है? शिलांग में। कहाँ की एयरफोर्स ने किया है पूर्वी आकाश अभ्यास? इंडियन एयरफोर्स ने। परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के अनुसमर्थन का किसने वापस लिया? किस देश ने? रशिया। बिल्कुल सही है। चीन की बेल्ट और रोड परियोजना से अलग होने की घोषणा किस देश ने की है? इटली और फिलीपींस। बिल्कुल सही है। प्रचंड का संबंध किससे है? वायुसेना। हेलीकॉप्टर। बिल्कुल हेलीकॉप्टर से। ठीक है, वायुसेना भी सही। अच्छा, प्रचंड को किसने निर्मित किया है? ये हाल में किया है HAL। बिल्कुल सही है, यहाँ हाल ने। CBSE का नया प्रशासनिक कार्यालय कहाँ है बनाया गया? अबू धाबी में खोला। बिल्कुल सही है, यूएई। झारखंड में आयोजित महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी किसने जीती है? ये भारत ने जीती है। किसे हरा कर आगे से? जापान को। बिल्कुल सही है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टाइम आउट एंजेलो मैथ्यूज को किस देश के खिलाफ बाहर किया गया था? बांग्लादेश। सही है, बिल्कुल सही। टाइम आउट का समय 2 मिनट। टाइम मैगजीन ने किसे अपनी कवर स्टोरी में जगह दी है? किस व्यक्ति को? व्यक्ति को। शेख हसीना को। शेख हसीना कौन है? देश की मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री है। NMDC लिमिटेड ने किस देश में अपनी पहले सोने की खान प्रारंभ की है? ऑस्ट्रेलिया ने। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया को शपथ किसने दिलाई है? राष्ट्रपति। द्रौपदी मुर्मू। बताइए। ठीक है। ये भारत के मुख्य सूचना आयुक्त सही है। जल के लिए महिलाएं और महिलाओं के लिए जल अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? जल शक्ति मंत्रालय। एक ग्रामीण विकास मंत्रालय है। आवास और शहरी मंत्रालय ने। सही सही। फिडे ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? एलेक्जेंड्रा गोरियास्टिकना। आगे। आर वैशाली। ये सही है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां नवीनतम सदस्य देश कौन बना है? बिल्कुल सही है। वैश्विक बोगोटा घोषणा का संबंध किससे है? रिवर डॉल्फिन। बिल्कुल सही है। डॉल्फिन को राजकीय जलीय जीव किसने अभी घोषित किया था? बिल्कुल सही। सुल्तान जोहर कप 2023 भारतीय हॉकी टीम ने जीता है, तो कौन सा पदक जीता है? इधर दीजिए नंबर। जोर से। किसे हराकर जीता है? आगे। पाकिस्तान को हराकर। स्वर्ण पदक सुल्तान जोहर कप में किसने जीता है? जर्मनी ने। रजत पदक किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। ऑपरेशन ऑल क्लियर का संबंध किस देश से है? भूटान से। वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए
एटमन उत्कृष्टता केंद्र किसने लॉन्च किया है, किस संस्था ने? हाँ IIT कानपुर। बिल्कुल सही है। लीप अहेड पहल प्रारंभ किस मंत्रालय ने शुरू किया है? स्वास्थ्य मंत्रालय। आवास एवं शहरी मंत्रालय। दोनों गलत है। आगे, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। भारत में 100% एफडीआई प्राप्त करने वाली पहली रक्षा कंपनी? सॉब। बिल्कुल सही। चाणक्य रक्षा संवाद आयोजित किया किस सेना ने? पास वायुसेना। भारतीय सेना। आगे वाले को दीजिएगा। ये कहाँ आयोजित हुआ था चाणक्य रक्षा संवाद? नई दिल्ली। बिल्कुल सही। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता डे? 4 फरवरी। आगे, 7 नवंबर। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता डे किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? मैडम क्यूरी के। पहली बार T20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? पंजाब। मूक वार्तालाप हाशिए से केंद्र तक का आयोजन कहाँ किया गया है? आज से पहला न्यू दिल्ली। विश्व रेडियोग्राफी दिवस? 13 फरवरी। 8 नवंबर। 8 नवंबर। इसका विषय क्या है? रोगी सुरक्षा को जश्न मनाना। कर्नाटक के 19वें कलाकार पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति? अपोलिनारिस डिसूजा। सर्वाधिक पेटेंट आवेदन करने वाला देश? भारत। चाइना। अर्थशास्त्र पुरस्कार किसे मिला है? क्लाउडिया गोल्डी। S4S प्रौद्योगिकी को। राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का 14वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? पास है। नई दिल्ली। कोपेनहेगन। 37वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसे मिला है? महाराष्ट्र। सही है। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान किस यूनिवर्सिटी को मिला है? चाइना की पेकिंग यूनिवर्सिटी। बिल्कुल सही। ओलिपंस AI मॉडल का संबंध? पेकिंग यूनिवर्सिटी। हाँ। ओलिपंस AI मॉडल का संबंध किस कंपनी से है? अमेजन। आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर। इसका विषय क्या है? एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस? 9 नवंबर। प्रोजेक्ट डॉल्फिन का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु। तमिलनाडु वाले को दीजिएगा। इंदुस एक्स निवेशक बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली। विश्व का पहला AI ह्यूमनॉइड रोबोट CEO कौन सा है? मिका। ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल पहली महिला डायना एडुल्जी हैं, तो पुरुष में कौन है? वीरेंद्र सहवाग। बिल्कुल सही है। कितने लोग को शामिल किया गया है? 3 लोगों को। बिल्कुल सही। राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर। 15 सितंबर। गलत है सबका। 12 नवंबर। राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया गया है? 12 नवंबर। सही है। पूर्वी नौसेना कमान के प्रमुख? पास है। राजेश धनखड़। गोवा राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड किसे मिला है? हरी नटराज। बिल्कुल सही। शिशु सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 नवंबर। विश्व विज्ञान दिवस? 10 नवंबर। सही है। विश्व दयालुता दिवस? 13 नवंबर। बाल दिवस? 14 नवंबर। विश्व मधुमेह दिवस? 14 नवंबर। सही है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस? 5 नवंबर। 5 अक्टूबर। 11 नवंबर। सही है। जनजाति गौरव दिवस? 15 नवंबर। सही है। विश्व पुरुष दिवस? 19 नवंबर। सही है। राष्ट्रीय कानून दिवस? 26 नवंबर। संविधान दिवस? 26 नवंबर। WAH के एशिया और प्रशांत आयोग का 33वां सम्मेलन कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली। यूरोपीय सशस्त्र बलों की यूरोपीय सशस्त्र बलों के संबंध ये छोड़िए। जोकोटा ने MSME आर्थिक गतिविधि सूचकांक संपूर्ण किसके सहयोग लॉन्च किया है? किस संस्था के द्वारा? सिडबी। गोवा राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड? हरी नटराज। सही है। हो गया। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाली मैग लेनिंग का संबंध किस देश से है? ऑस्ट्रेलिया। ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाले रंगिया और मारियानी रेलवे स्टेशन का संबंध किस राज्य से है? असम। विश्व की सबसे ऊंची माउंटेन बाइक रेस मोंडरू 3 कहाँ आयोजित हुई है? लेह लद्दाख। ये सही है। यहाँ का अरुणाचल प्रदेश। सही। पश्चिम रेलवे क्षेत्र का पहला रेल कोच रेस्तरा ट्रैक साइड तड़का कहाँ लॉन्च हुआ है? मुंबई में। राजकोट।
आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 को मिलाकर ऑस्ट्रेलिया ने कितनी बार फाइनल खेला है? 5 ये 8 बार 8 बार पूरी मिला के खेल चुके हैं और 6वीं बार जीता है। 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? पलासियस। सही है, सेनियस पलाशियोस। जीआई टैग प्राप्त सी बारकथन का संबंध किस स्थान से है? लद्दाख से है। सही है। द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ के अनुसार वर्ष 2021 में लड़कियों के सर्वाधिक बाल विवाह कहाँ हुए हैं? किस राज्य में? बिहार। सही है। और बाल लड़कों का कहाँ हुआ है? लड़कों का विवाह गुजरात में। भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान का कौन सा लक्ष्य समय से पहले ही हासिल किया है? उत्सर्जन तीव्रता का और गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का। एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी है? एयर इंडिया। इंडिगो है। इंडिगो वाली। सही है। भारत में इजराइल के नए राजदूत पर किसे नियुक्त किया गया है? रूवेन अजार अली। भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? पूनम खेत्रपाल। सीनियर राष्ट्रीय स्कूनर का खिताब किसने जीता है? सौरभ कोठारी। देश की जीडीपी में योगदान करने वाली दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? मतलब किस राज्य की? महाराष्ट्र की। तो दूसरे नंबर की? यूपी। तीसरे नंबर की? तमिलनाडु। सही है। हाँ। चलो उल्टा बोल गए हैं, पहले दूसरा बता दिए हैं। उल्टा है बोल रहे हैं। ठीक। सही था उल्टा है बोल रहे हैं। देश के कितने प्रतिशत भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां हैं? 66%। 10.7%। किसी को कुछ ना दीजिएगा, गेरा दे दीजिएगा नंबर। भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। सही है। समीर जी का। उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय प्रदेश, समुद्र तटीय मैदान। आज जहां हिमालय पहाड़ है वहां कौन सा उथला समुद्र था? सही है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को कितनी पर्वत श्रेणियों में बांटा जा सकता है? 4। कोई नाम 2 बता दीजिए। ट्रांस हिमालय क्षेत्र, हिमाद्री। तीसरा हिमाचल श्रेणी, शिवालिक। पंजाब हिमालय की लंबाई बताइए। 560 किलोमीटर। कुमाई हिमालय की पास है 320 किलोमीटर। नेपाल हिमालय की 800 किलोमीटर। असम हिमालय की 720 किलोमीटर। अच्छा विस्तार बताइएगा, पंजाब हिमालय का विस्तार किन किन नदियों के बीच में है? सबका गलत है। सिंधु एवं सतलज नदियों के बीच में है। कुमाई हिमालय का विस्तार किस नदियों के बीच में है? सतलज काली। नेपाल हिमालय काली और काली तीस्ता यहाँ। असम हिमालय सही तीस्ता दिहांग। सही है। लघु हिमालय शिवालिक से किस रेखा द्वारा अलग होता है? मेन बाउंड्री फॉल्ट। वैसी नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाती है उसे क्या कहते हैं? लूनी नदी। उसका नाम किस? बिल्कुल सही है। द रिवर ऑफ इम्फेमरस। सही। हाँ। मैकाल पठार किस राज्य में है? सही है। मैकाल पठार का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक। इसकी ऊंचाई 1050 है। दे दीजिएगा नंबर। 1036 मीटर। महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु? विल्सन पॉइंट। बताइएगा दर्रे से गुजरने वाले प्रमुख रेल मार्ग? थालघाट दर्रे कहां से कहां तक जाते हैं? मुंबई टू पुणे। मुंबई से नागपुर से कोलकाता तक जाता है। भोरघाट दर्रा मुंबई टू पुणे। सही है। थालघाट की ऊंचाई बताइए। पास है 580 मीटर। पालघाट की 630 मीटर। भोरघाट की 305 मीटर। किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है उसे क्या कहते हैं? मानसून। जलवायु कहते हैं। सेनकोटा की ऊंचाई कितनी है? 280 मीटर। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय है। ये सही। उष्णकटिबंधीय मानसूनी। उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है
किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ, उत्तर पूर्वी मान पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। राजस्थान में इस वर्षा को क्या कहते हैं? मावट। महावट। मावट। वर्षा ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान में उष्ण दाब का क्षेत्र बन जाता है, उसे क्या कहते हैं? वर्षा ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान में उष्ण दाब का क्षेत्र बन जाता है, उसे मानसून गर्त कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में असम एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलने लगती हैं, जिनमें गरज के साथ वर्षा होती है, तो उन्हें पूर्वी भारत में क्या कहते हैं? गरजता चालीसा। पूर्वा कहते हैं। पछुआ हवा कहते हैं। नार्वेस्टर कहते हैं। बंगाल में इस हवाओं को क्या कहते हैं? वो नहीं। काल बैसाखी ये कहते सही हैं। है। कर्नाटक में इन हवाओं को क्या कहते हैं? मंगलो पास है। नहीं, मंगलो कहते हैं सावन। आमों के लिए भी होती है, लेकिन वो और कहीं कहा जाता है। मंगलो सावन। कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम एवं कॉफी वर्षा कहते हैं। सही सही है। उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को क्या कहते हैं? लू। बिल्कुल सही है। भारत की प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी है, उनके सहायक देश बताना है, फिर केंद्र बताइएगा बाद में। बाल्को कंपनी किस सहायक देश से लगी? यूएसए। आगे कनाडा, रसिया। रसिया। बाल्को का प्रमुख केंद्र कहाँ पे है? कोरबा एवं कोयना। नाल्को कंपनी की सहायक देश? इंग्लैंड, इटली, अमेरिका, सबका गलत। फ्रांस। फ्रांस। फ्रांस सही है। नाल्को का प्रमुख केंद्र? उड़ीसा, हाँ सही है, उड़ीसा वाले को दे दीजिएगा। उड़ीसा के किस स्थान पर? एग्जैक्ट स्थान कोई बताए? नहीं, दामनजोड़ी। ये सही है। दामनजोड़ी। हिंडाल्को का सहायक देश? अमेरिका, ये कनाडा है। अमेरिका। प्रमुख केंद्र कहाँ है हिंडाल्को का? कोरबा, छत्तीसगढ़। भारत में बताना है। कोरबा, छत्तीसगढ़। नहीं, रेणुकूट इनका सही है। हिंडाल्को है ना। रेणुकूट कहाँ पे है? सोनभद्र, सही है। इंडाल्को सहायक देश? कनाडा। सही है। प्रमुख केंद्र? ये छत्तीसगढ़ में। जेके नगर। माल्को का सहायक देश? इटली। प्रमुख केंद्र? पास है। इसका है चेन्नई, मेटूर और सलेम। वेदांता का सहायक देश? पास है। जर्मन। हाँ जर्मनी इनका सही है। इसका प्रमुख केंद्र? झारसुगुड़ा। तमिलनाडु में जो शरतकालीन वर्षा होती है किसके कारण होती है? लौटते मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून। इधर सही है। मानसूनी प्रत्यावर्तन का काल किस ऋतु को कहते हैं? शरद, शरद वाले को कहते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को कितने वर्गों में बांटा है? 8। सही है। नदियों द्वारा जो लाई गई मिट्टी होती है वो कौन सी मिट्टी होती है? जलोढ़। यहाँ जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की बहुलता होती है? पोटाश। कमी किन तत्वों की रहती है? सल्फर की भी रहती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी। काली मिट्टी का। भारत की सबसे उपजाऊ मृदा? जलोढ़ वाले का आगे सही है। जलोढ़ मिट्टी को 2 भागों में बांटा गया, नाम आगे से? सही है। काली मिट्टी में किसकी बहुलता होती, किन तत्वों की? पास है। पोटाश की होती है। आयरन, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम की। अच्छा, काली मिट्टी का जो काला रंग होता है किसके कारण होता है? ये आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। नहीं, दूसरा टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट ये के सही कारण है। और जीवांश के कारण। जलवायु परिवर्तन एवं कायांतरित शैली के विघटन के फलस्वरूप किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली। नहीं, काली का तो बेसाल्ट चट्टानों के टूटे फूटे होता है। लाल मिट्टी का निर्माण होता है कायांतरित शैलों के। इसमें किसकी बहुलता होती है लाल मिट्टी में? आयरन ऑक्साइड रहता है इसमें। सिलिका की होती है। होता तो है, लेकिन किसकी बहुलता अधिक होती है? आपका सही है, सिलिका एवं आयरन की। इसका लाल रंग क्यों होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण। आयरन ऑक्साइड के कारण। किसका इस्तेमाल करके लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है? चूना। मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप किस मिट्टी का निर्माण होता है? लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है।
इसमें किन तत्वों की बहुलता होती है लैटेराइट में? आयरन एवं सिलिका की। सफेद लैटेराइट की उर्वरता सबसे कम होती है। इसका रंग, सफेद लैटेराइट का रंग सफेद किसके कारण होता है? केओलिन। समीर सर जी का। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब हुआ था? 53। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान की स्थापना जोधपुर में हुई है। ठीक है, ले लीजिए चाबी। कहाँ, कब हुई है बता दीजिए आप, कब हुई है इसकी स्थापना? 1959 में। उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति को क्या कहते हैं? ट्रोपोफाइट। सही है। दलदली एवं भूमध्य रेखी उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को? हाइग्रोफाइट। हाइग्रोफाइट। बिल्कुल सही है। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति को? जीरोफाइट। सही है। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति को? पास है। ये मेसोफाइट। बिल्कुल सही। टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति को? क्रायोफाइट। क्रायोफाइट। नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति? हेलोफाइट। सही है। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति? हो गया जेरोफाइट? नहीं हुआ ये वाला। कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति? लिथोफाइट। सही है। कुछ अन्य गर्म हवाएं हैं, उनके स्थान बताना, किस स्थान पे चलते हैं ये, किस देश में? ट्रेमोंटेन मध्य यूरोप में। सुखोवे रशिया। रशिया। सुखोवे दूसरा देश कहाँ बहती है ये? हाँ। कजाकिस्तान। वर्गस दक्षिण अफ्रीका। अयाला फ्रांस। बिल्कुल सही। गारिच दक्षिण पूर्वी ईरान। लू ये भारत। उत्तर भारत। उत्तरी भारत को दीजिएगा नंबर। सुलैनो पास है। दक्षिणी पूर्वी स्पेन। शामून ईरान। ईरान में। ईरान में। जल की गैसीय अवस्था के तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को क्या कहते हैं? संघनन। सही है। संघनन कितने कारकों पर निर्भर रहती है? ये निर्भर करता है। ताप तो सही आपका, और एक है वायु की सापेक्ष आर्द्रता पर, नमी पर। ताप और नमी पर। ओस पड़ने के लिए ओसांक का हिमांक कितने सेंटीग्रेड से ऊपर होता है? सही है। पाला कब पड़ता है? माइनस में जब जाता जब ओसांक हिमांक से नीचे होता है, तब ओस के स्थान पर पाला पड़ता है। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र? नेफोस्कोप। महाद्वीप के सबसे बड़े देश बताइएगा। एशिया का सबसे बड़ा देश? चाइना। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश? यूरोप। अल्जीरिया। अल्जीरिया। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा देश? सही है। यूरोप का सबसे बड़ा देश? रूस वाला सही है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश? कनाडा। यूएसए। कनाडा। दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश? ब्राजील। ब्राजील। अफ्रीका में सबसे छोटा देश? मेओटो। एशिया में सबसे छोटा देश? मालदीव। यूरोप का सबसे छोटा देश? वेटिकन सिटी। सही है। दक्षिणी अमेरिका का सबसे छोटा देश? फॉकलैंड द्वीप है। दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा पर्वत? ओजस डेल सलाडो। उल्टा पूछ लें क्या? सही है। यूरोप का सबसे बड़ा पर्वत? माउंट एल्ब्रूस। माउंट एल्ब्रूस। ऑस्ट्रेलिया का? माउंट कोइस्कू। बिल्कुल सही है। अंटार्कटिका का? विंसम मासिफ। जलमंडल का वह बड़ा भाग जो तीन तरफ जल से घिरा और एक तरफ महासागर से मिला हो, उसे क्या कहते हैं? समुद्र कहते हैं। मेरियाना गर्त किस महासागर पे है? सही है। टोंगा प्रशांत में है। प्रशांत में है। मिंडनाओ हिंद महासागर। प्रशांत में ही है। प्यूर्टो रिको प्रशांत महासागर। ये हिंद महासागर। अटलांटिक में। रोम से पास है। अटलांटिक महासागर। आगे
गलत है, हिंद म- हटाइए। सही है, इनको कुछ ना दीजिएगा, दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। सुंडा ये हिंद महासागर में। पूर्वी हिंद महासागर में, दे दीजिएगा। मिंडनाओ की ऊंचाई कितनी है? पास है 10,500 मीटर। टोंगा की पास 9,000 मीटर। रोमेसे की ऊंचाई पास 7,254। सुंडा की बहुत आता है ये 8,152 मीटर। मेरियाना की 11,022 मीटर। 11,022 मीटर। ठीक है। जलमंडल का वह बड़ा भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा ना हो। महासागर। ठीक, जल का वह बड़ा भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा ना हो, जलमंडल कहते हैं। महासागरों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 लिखे हैं। ठीक है। प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक। हो सकता है। महासागरों की औसत गहराई 4,022 नहीं, यहाँ से नापी जाती है क्या? 38 नहीं, माप बता नहीं, 3800 मीटर। स्थल की औसत ऊंचाई 32 मा- मीटर। 840 मीटर। महासागरीय जल का तापमान लगभग कितने से कितना रहता है? 5 से 33 ये बताता है। सही है, बिल्कुल सही है आपका। महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर कितना होता है? 1 से 2 डिग्री सेल्सियस। चलेगा, नगण्य होता है अथवा लगभग 1 से 1 डिग्री सेंटीग्रेड। एक हाँ, वो वाला महासागरीय जल का तापमान, हाँ 5 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी? पास है नील नदी। नील नदी। अंटार्कटिका की सबसे लंबी नदी? पास है। ओनेक्स। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी? मर्रे डार्लिंग। सही है। यूरोप की? वोल्गा वोल्गा। सही है। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी? मिसिसिपी मीटर। मिसौरी। मिसिसिपी अलग है ना? वही। अच्छा, उसी है। दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी? अमेजन। हाँ सही है। सभ्यता का पालना किस महाद्वीप को कहते हैं? एशिया। एशिया। एशिया सही है। मानव जाति का पालना किस महाद्वीप को कहते हैं? अफ्रीका। अफ्रीका को। सांपों का महाद्वीप? ब्राजील। दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका। वो दक्षिण अमेरिका, ब्राजील। हाँ, दक्षिण अमेरिका। पक्षियों का महाद्वीप? ये भी ब्राजील है। दक्षिण उत्तरी अमेरिका। दक्षिण अमेरिका। महाद्वीप बताइए सर जी। महाद्वीपीय ढाल की औसत गहराई? पास है। 200 मीटर से 3,000 मीटर। लवणता को किससे व्यक्त करते हैं, मतलब किस मात्रक में? प्रतिशत 1000 प्रति ग्राम से। प्रति हजार में। सही है सर जी का। ग्राम प्रति 1000 ग्राम। हाँ, प्रति हजार में। समुद्री जल की औसत लवणता लगभग? 35 हाँ, आगे? 35% रहता है। प्रति हजार में, वही सही है। 35 प्रति हजार। महासागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापक्रम जो उच्चतम होता है किस महीने में होता है? अप्रैल। अगस्त। न्यूनतम वार्षिक तापक्रम महासागरीय जल का? ये जून में। जनवरी। फरवरी। अगस्त और फरवरी में। समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को समलवण रेखा कहते हैं, तो इसको अंग्रेजी में? आइसो हाइलाइन। सही है। कितने अंश से कितने अंश तक उत्तरी अक्षांश में लवणता अधिक पाई जाती है? 20 20 डिग्री से 40 डिग्री। हाँ ये सही, 20 से 40 अंश तक। और दक्षिणी अक्षांश में 10 अंश से 30 अंश तक। किस झील की लवणता सबसे अधिक है? वान झील। वान झील की सबसे ज्यादा, उसके नंबर दूसरे में आती है मृत सागर की। वान झील के कितने % में? 330। सही है। 322। और मृत सागर की? 238। 238%। अच्छा, लवणता गहराई के साथ घटती है कि बढ़ती है? एक बार बढ़ती है, गहराई की जितनी होगी बढ़ेगी। समुद्री जल की बढ़ती लवणता के कारण क्या प्रभाव पड़ता है? घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है बता दीजिए। बढ़ जाएगा। समुद्री जल की बढ़ती लवणता के कारण घनत्व भी बढ़ जाएगा। भूमध्य सागर की लवणता किस कारण होती है? उच्च वाष्पीकरण के कारण। सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को क्या कहते हैं? गायाट। प्रशांत महासागर किस द्वीप के समीप स्थित है? गुआम द्वीप। वो हवाई द्वीप कुछ ना दीजिएगा, यह पूरा नहीं बोला। प्रशांत महासागर में किस द्वीप के समीप स्थित मेरियाना गर्त सबसे गहरा गर्त है? तो ये गुआम द्वीप के पास है। ठीक है। चैलेंजर गर्त किसको कहते हैं? मेरियाना गर्त को? मेरियाना गर्त को कहते हैं। संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति?
ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में है ये? आगे ऑस्ट्रेलिया। प्रशांत में। प्रशांत महासागर में धरातल का कितना भाग ढकता है? 1/3 भाग। प्रशांत महासागर किस आकार का है? त्रिभुजाकार। प्रशांत महासागर भूमध्य रेखा पर इसकी लंबाई कितनी है? 16,000 किलोमीटर से अधिक। अटलांटिक महासागर किस आकार का है? कहाँ जा रही? हाँ, सही है, यस, सही है। सही है। अटलांटिक महासागर में पश्चिम दिशा में कौन से मतलब महाद्वीप स्थित है? यूरोप, उत्तर अमेरिका, उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। सर जी का एक दे दीजिएगा नंबर। अटलांटिक महासागर के पूरब में कौन से महाद्वीप स्थित हैं? यूरोप महाद्वीप। ये अफ्रीका है। दोनों सही है, एक एक नंबर दे दीजिएगा। यूरोप और अफ्रीका। और दक्षिण में अटलांटिक महासागर के अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया भी आ जाएगा। अंटार्कटिका। हाँ, ऑस्ट्रेलिया भी आ जाएगा। हिंद महासागर के उत्तर में कौन सा महाद्वीप है? एस- एशिया है। उत्तर में एशिया महाद्वीप है। थोड़ा तेजी बोलिए सर जी। हिंद महासागर के दक्षिण में कौन सा महाद्वीप है? ये ऑस्ट्रेलिया, ये अफ्रीका। नहीं, अंटार्कटिक महाद्वीप। पूर्व में हिंद महासागर के कौन सा महाद्वीप है? दक्षिण ऑस्ट्रेलिया है ये। ऑस्ट्रेलिया है। पूर्व में ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर के, और पश्चिम में बचा अफ्रीका। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप? मेडागास्कर। मेडागास्कर। सही। सर जी बोल रहे थे क्या? नहीं। मेडागास्कर के पूर्व में कौन सा द्वीप है? बोर्नियो। मॉरिशस द्वीप। हिंद महासागर में वास्तविक तटवर्ती सागर कितने हैं? पास है। 2। एक लाल सागर है, एक फारस की खाड़ी है। उत्तरी बता रहे थे जी। उत्तरी ध्रुव के चारों ओर स्थित कौन सा महासागर है? प्रशांत। आर्कटिक। एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल की एक विशाल जल राशि के प्रवाह को कौन सी जलधारा कहते हैं? महासागरीय जलधारा कहते हैं। ये महासागरीय जलधारा कितने प्रकार की होती हैं? दो नाम। सही है, 2 नंबर दे दीजिएगा इनको। उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली जलधारा को कौन सी जलधारा कहते हैं? ठंडी जलधारा। ठंडी यहाँ पे सही है। नीचे की ओर। सेलिबीस सागर किस महासागर में है? आर्कटिक। बताइएगा किस महासागर की जलधाराएं हैं? कनारी जलधारा। ठंडी है ये। ओ नहीं, गर्म ठंडी बाद में पूछेंगे, पहले बता दीजिए किस। सही से बैठ जाओ। ये अटलांटिक महासागर की है। फॉकलैंड जलधारा अटलांटिक महासागर। अटलांटिक की है। फ्लोरिडा जलधारा ये भी अटलांटिक महासागर। सही है। अंटार्कटिका ये प्रशांत महासागर। प्रशांत की है। फ्लोरिडा ये हिंद महासागर। ये भी प्रशांत महासागर। अटलांटिक महासागर। अटलांटिक की है। सर जी का सही है, सबको माइनस। कैलिफोर्निया जलधारा ये अटलांटिक महासागर। दोनों का गलत है। प्रशांत में है। अब बताइए गर्म कौन सी है, ठंडी कौन सी है? प्रशांत महासागर की हम्बोल्ट जलधारा कैसी है? गर्म। डेट करिए, ठंडी है, वहीं से डेट। अंटार्कटिका कैसी है? ठंडी वाली है। ठंडी वाली है। अलास्का की जलधारा गर्म है। गर्म है। कनारी ठंडी। ठंडी, डेट कर दीजिएगा, दोबारा हो जो। ब्राजील की जलधारा एक बार ठंडी गर्म है। गर्म है। विश्व की प्रमुख नहरें बताना है। सू नहर किस देश की है? यूएसए। यूएसए। इरी नहर यूएसए कनाडा। यूएसए। सही, वो दूसरी नहर बताए? बता रहे हैं आप। नहर। ये नहर होती है। गोटा नहर किस देश की? ये स्वीडन। स्वीडन। उत्तरी सागर नहर पास है। नीदरलैंड। मैनचेस्टर नहर इंग्लैंड। सही है। न्यू वाटर वे लंदन। आगे नीदरलैंड। ओल्गा डाइन नहर पास। रशिया। वेलैंड नहर अमेरिका। कनाडा। केपी नहर पास है। ये भारत। भारत। स्वेज नहर मिस्र। मिस्र। पनामा नहर ये अमेरिका। पनामा में। अल्बर्ट नहर पश्चिमी यूरोप में। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र। रावत भाटा कहाँ पे है? राजस्थान।
राजस्थान, जहाँ जा रही हो चाबी। नरौरा, बुलंदशहर यूपी। यूपी, सही है। कल्पक्कम, कैगा, कर्नाटक, काकरपारा, गुजरात, गुजरात। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का नाम कामनी। ये अप्सरा, अप्सरा, 1956 में बना। कहाँ पे है ये अप्सरा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। किसके सहयोग से अप्सरा बना था? किस देश के? रसिया, यूएसए, कनाडा है। सबको गलत। यूके, यूनाइटेड किंगडम। पृथ्वी की गतियां कितनी हैं? 2 प्रकार सही है। नाम आगे से? एक ध्रुवण परिक्रमण। घूर्णन परिक्रमण, सही है। घूर्णन गति का समय 24 घंटे। फिक्स बताइए। 28 किलोमीटर पर घंटा। नहीं, समय बताना कितने घंटे में पूरा घूर्णन कर लेती है। 23 घंटे 56 मिनट। इधर दीजिएगा नंबर। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। आपका भी सही था सर जी। दैनिक गति किस गति को कहते हैं? घूर्णन गति को। दिन रात होने का कारण? घूर्णन गति कारण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव घूर्णन गति में कितने अंश का झुकाव होता है? सही है। ऋतु परिवर्तन का होना किस गति के कारण होता है? परिक्रमण काल। सही है, परिक्रमण गति। हो गया। अच्छा, ऋतु परिवर्तन के 2 कारण हैं, एक पृथ्वी की परिक्रमण गति, एक पृथ्वी का अपना अक्षी में झुकाव। परिक्रमण गति का समय 1 वर्ष। एक वर्ष पूरा फिक्स कोई बताएगा? 365 दिन, 4 घंटे 48 मिनट 6 सेकंड। 356 दिन 5 घंटे 48 मिनट 48 सेकंड। बसंत विषुव किस डेट को मनाया जाता है? 22 दिसंबर। 23 मार्च। 23 आगे। मार्च। 21 मार्च सर जी का। जी सर। बसंत विषुव 365 दिन हो गए सर जी, 56 बोल दिया हमने। हाँ, 65 लिखा है, गलती से बोल दिया, सॉरी उसके लिए। बसंत विषुव 21 मार्च को। शरद विषुव 23 सितंबर। 23 सितंबर, जहाँ चाबी आ रही हो। सूर्य की लंबवत किरणें किस रेखा पर पड़ती हैं? भूमध्य सागर। मकर रेखा। विषुवत रेखा पर। रेखा नहीं, सागर बोलो। हम्म, सही है। इसी दोनों में है 21 मार्च और 23 सितंबर को। पृथ्वी पर सभी जगह दिन रात बराबर होते 21 मार्च को। कर्क रेखा में 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता, बड़ा दिन? बड़ा दिन। सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन वो बोल दिया था हमने सर जी, 21 जून। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर। किस रेखा में होता है ये? मकर। मकर रेखा। टाइम हो गया सर जी कि और? हो जाएगा। कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में अवस्थित है? तिब्बत क्षेत्र में। तिब्बत। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। राजस्थान। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु? 5 पहला। हो गया 570 मिलियन वर्ष। स्टैटिक कंप्यूटर स्टैटिक। राज्यों की प्रमुख चित्रकला है? चिकनकारी यूपी। लखनऊ की है। लखनऊ की है। जादो पाटिया, जादो पाटिया झारखंड और बिहार। पहाड़ी उत्तराखंड है। हिमाचल प्रदेश। मिथिला बिहार। बिहार, सही है। कलमकारी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। गुलेर, पास से। आगे कोई? जम्मू हिमाचल प्रदेश। कालीघाट, पश्चिम बंगाल। सही है। नोरता, पास है। एमपी। मोरते, एमपी। एमपी। वली, महाराष्ट्र। सही है। वारली है वो। वर्ली। वारली, वर्ली है ना सर जी। कलियारी पट्टू युद्ध कला है, ये किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु। केरला। केरला। सही है, कलारी। थांगटा, मणिपुर। गुजरात। मणिपुर। मणिपुर कहाँ चाबी थी? नहीं है। मर्दानी, आंध्रा। गलत है। आगे घंटा मर्दानी। महाराष्ट्र। लाठी, यूपी।
महाराष्ट्र। और पश्चिम बंगाल। और कहाँ लाठी मनाया जाता है? सही आपका, दे दीजिए। पंजाब। ये युद्ध कलाएं। योजना बतानी है अब। अग्निपथ योजना कब चली थी? 14 जून 2020। 2022। हाँ 14 जून, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पास है। 1 जनवरी 2017। स्वनिधि से समृद्ध योजना पास है। 1 जून से 2020। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना 13 अक्टूबर 2021। पीएम मित्र योजना कोई सन बस बता दे। 2015। 2022 6 अक्टूबर। निपुण भारत कार्यक्रम 2022। 23 है। 2021 5 जुलाई। पुस्तकें बताना, लेखक, पुस्तकें लेखक, दाय भाग के लेखक जिबूती वाहन। सही है। अग्निवीणा के काजी नजरुल इस्लाम है। बिल्कुल सही है, नजरुल इस्लाम। ए पैसेज टू इंग्लैंड नीरज सिंह चौधरी। चौधरी। डेथ ऑफ ए सिटी ओलिवर की है। नहीं सर जी, आगे पास है। पास है। अमृता प्रीतम। ए ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह। नेचर क्योर पास पहला। मोरारजी देसाई। ए कंपनी ऑफ वुमेन सेकंड पास। खुशवंत सिंह। खिलाड़ियों के उपनाम बताइएगा। CR7 किसका है? रोनाल्डो है। बिल्कुल सही है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ढींग एक्सप्रेस हेमा दास। हिमा दास। डांसिंग अंपायर डेविड सेफर्ड। नहीं सर जी, आगे। पास है। बिली बाउडन। हरियाणा हरिकेन कपिल देव। कपिल देव। द आयरन लेडी पास। इंदिरा गांधी। नहीं सर जी, कर्णम मल्लेश्वरी। सही है। फ्लिकर सिंह। संदीप सिंह। जी सर जी। पॉकेट डायनमो लिएंडर पेस। ठीक सही है। किस खेल से संबंधित कौन सा खेल है? बिल्ट कप फुटबॉल। ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट। सही है। रोवर्स कप फुटबॉल। सही है। गुलाम अहमद ट्रॉफी हॉकी। क्रिकेट। बेटन कप फुटबॉल। हॉकी वाला सही है। चड्डा कप बैडमिंटन। बैडमिंटन। रंगास्वामी कप बैडमिंटन। गलत है। हॉकी। हॉकी वाला सही है, जिसकी चाबी आ रही हो। कन्फेडरेशन कप फुटबॉल। फुटबॉल। बेगम रसूल ट्रॉफी हॉकी। हॉकी। आगा खपका हॉकी। हॉकी। सोफिया कप हॉकी। गलत है। बैडमिंटन। उगते सूर्य की भूमि किस शहर को कहते हैं? जापान। भारत में बताना है आपको। अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ईटानगर। पर्ल सिटी हैदराबाद। स्थान बिल्कुल फिक्स बताइए। तूतीकोरिन भारत का पर्ल हार्बर। पास। तूतीकोरिन को एग्जैक्ट स्थान बताइएगा सर जी, वही लिखे हैं हमने। भाग्य का शहर हैदराबाद। विशाखापत्तनम। सही है, सही। लीची का शहर मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरपुर। बिहार का है। हाँ। स्टील सिटी ऑफ इंडिया जमशेदपुर। और राउरकेला का है। नहीं सर जी, किसका नाम? भिलाई छत्तीसगढ़। सही है। ठीक। अरब सागर की रानी कोच्चि। कोच्चि। आंध्र प्रदेश का सिल्क सिटी पास पहला। धर्मवरम आंध्र प्रदेश में। भारत की कोयला नगरी स्थान एग्जैक्ट धनबाद। धनबाद। कहाँ पे है धनबाद? झारखंड। झारखंड। ऑरेंज सिटी नागपुर। नागपुर। प्रधानमंत्रियों का शहर इलाहाबाद। नई दिल्ली। इलाहाबाद। प्रधानमंत्री। द डार्क रूम के लेखक R.K. नारायण की किताब है ये। मालगुडी डेज R.K. नारायण। सही है। ब्रोकन विंग्स सरोजिनी नायडू। नायडू। ए वॉइस ऑफ फ्रीडम पास है। नयनतारा सहगल। सहगल है। इंदिरा गांधी इज रिटर्न्स बोलिए। पास है। खुशवंत सिंह। अरे यार। डिवाइन लाइफ
गलत है, और डिवाइन लाइफ है। दांते की नहीं, वो डिवाइन लाइफ शिवानंद बोले आपने तो बोला सर जी। हाँ सही है आपका। लाइफ डिवाइन अब बताइए। अरविंद घोष, अरविंद घोष, सखाराम बाइंडर, विजय तेंदुलकर। हाँ विजय तेंदुलकर, चाबी जहां आ रही हो। अब थोड़ा इधर हो जाइए, उन्हें बोला गोल्डन थ्रेश होल्ड, नायडू, नायडू, हो गए। अब बताइए भूमिया किस व्यक्तियों से संबंधित है? समाधि स्थल, हो गए। बोल रहे थे। क्या है सर जी अब? यूपी। मुख्यालय बताइएगा, उल्टा पूछ रहे हैं आज। रॉबर्ट्सगंज कहाँ का मुख्यालय है? सोनभद्र का। सोनभद्र का। गौरीगंज कहाँ का है? सुल्तानपुर अमेठी, अमेठी का। पडरौना कहाँ का है? कुशीनगर। कुशीनगर। नवगढ़ हापुड़ का, सिद्धार्थनगर का। सही सही। ज्ञानपुर भदोही। मंजनपुर कौशाम्बी, कौशाम्बी जहाँ चाबी जा रही हो। फतेहगढ़ पास है। कन्नौज, सही है। फर्रुखाबाद जी, उल्टा पूछे। ठीक ठीक। शंबल का मुख्यालय पवन सा। अकबरपुर माती किसका है? कानपुर, कानपुर देहात। देहात का, सही है। अकबरपुर किसका है? ये कानपुर का नगर। नहीं नहीं, केवल अकबरपुर। अकबरपुर माती था कानपुर देहात का, ये अकबरपुर है अम्बेडकर नगर का। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ था? 1937। आगे से महीना, जुलाई। उत्तराखंड बनने के पहले नवंबर 2000 तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 425। 425। यूपी में आर्थिक क्षेत्र कितने हैं? 4। ठीक, कुछ ना दीजिएगा, मिलता होगा शायद। यूपी का 18वां मंडल अलीगढ़। सर कब ये सृजित हुआ था? 2008। 2008। अंकित जी का। महीना कौन सा था? अप्रैल। सबसे बड़ा संभाग यानी मंडल? लखनऊ वाला, हाँ सही है, लखनऊ, कानपुर, मेरठ। कितने कितने जिले आते हैं इनमें? 6 जिले। 6 जिले। सबसे छोटे संभाग 3 ठो हैं, नाम बताइए 2 ठो कोई। ये चित्रकूट, महोबा और आजमगढ़, बस्ती, झांसी, ये लिखा है मैम हमारे से, है ना? जिला पर पूछ रहे थे ना हम। तहसीलों की संख्या अभी 354 के आसपास। 351 है एग्जैक्ट, बिल्कुल सही। नगर निकाय वाले कुल नगर 17, आगे। नगर निकाय वाले कुल नगर 763। नगर निगम, ये नगर निकाय 17 2022 तक। जिला पंचायतें कितनी हैं? 821। जितने जिले हैं उतने 75। किसी ने बताया क्या? सर जी ने बताया। ब्लॉकों की संख्या 822, और आगे बढ़िए 826। क्षेत्र पंचायतें, जितने ब्लॉक होंगे उतने क्षेत्र पंचायतें होंगी 826। पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण कुल सीट का कितने %? 33%। ठीक है, कुल सीट का 1/3, 33% सही है। भौतिक संरचना में यूपी का आकार लंबवत है। यूपी की ग्लोब पर स्थिति उत्तरी अक्षांश में कितना झुकाव है? 23:52 से 31:28 तक। पूर्वी देशांतर और छत्तीसगढ़ से जुड़ा यूपी का जिला सोनभद्र। झारखंड से जुड़ा यूपी का जिला सोनभद्र भी है। 3 तरफ से एमपी से घिरा यूपी का जिला ललितपुर। यूपी के सबसे उत्तर पश्चिमी बिंदु सहारनपुर को स्पर्श करने वाला जिला सहारनपुर जिला पूछा था। अच्छा गलत बोल गए सर जी, उल्टा बोल गए। हाँ। यूपी किस प्राचीनतम भूखंड का एक भाग है? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड, यहाँ पर सही है। राज्य के सबसे उत्तरी भाग में एक पतली पट्टी के रूप में स्थित क्षेत्र भांबर क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र की मुख्य फसलें 2 ठो बता दीजिए, फिक्स बताइएगा। गेहूं, चावल। गेहूं, धान, सही है। चावल उसी में आ जाता है। यूपी में नम भूमि वेटलैंड क्षेत्र का प्रतिशत 5.15%। सबसे अधिक वेटलैंड में सबसे अधिक क्षेत्र वाला जिला सोनभद्र। सबसे कम बागपत व हाथरस। करेल मिट्टी किस मिट्टी को कहते हैं? काली। यूपी का सबसे ठंडा महीना जनवरी। ताज ब्रांड किस
किसे कहते हैं? आलू आलू। पान के लिए प्रसिद्ध जिला बांदा में कौन सा एग्जैक्ट स्थान बताइए? हाँ बांदा है लेकिन एग्जैक्ट स्थान बराई मानपुर, ललितपुर का मेन स्थान पाली। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 99 1999 2000 ठीक है, कुछ ना लीजिएगा, दे दीजिए उनको। किसान मित्र योजना 2001 सही है 18 जून। राष्ट्रीय कृषि व मौसम आधारित फसल बीमा योजना 14 फरवरी 2014 से। यूपी में जैविक खेती हेतु मॉडल के रूप में चयनित जिला यूपी का हमीरपुर सही है। झीलें बताइएगा। चिलुआ ताल झील का किस जिले में है? गोरखपुर। इतौजा झील पास। लखनऊ। बड़ा ताल झील बिल्कुल सही है। मोराय ताल झील फतेहपुर फतेहपुर। कीमत ताल झील आगरा आगरा। अलवारा झील कौशाम्बी। कुसुम सरोवर झील मथुरा। नौह झील मथुरा। मथुरा सही है। विदेशी पक्षियों का आगमन किस झील में होता है? अलवारा झील अलवारा झील में। यूपी में कृत्रिम झील गोविंद सागर गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ पे है? आगे से सोनभद्र में सोनभद्र में है। रिहंद बांध परियोजना की ऊंचाई 91 मीटर निर्मित कब हुई थी? पास। 1963 में। राजघाट बहुउद्देशीय बांध परियोजना की ऊंचाई पास है 43.80 मीटर। राजघाट बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ पे है? ललितपुर। किस नदी पर है ये? बेतवा बेतवा। निर्मित कब हुई थी राजघाट बहुउद्देशीय परियोजना? 1975। ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर माता टीली बहुउद्देशीय बांध परियोजना की ऊंचाई 35 मीटर। ये निर्मित कब हुई थी? 1958। सोनभद्र जिले में स्थित कन्हार बांध की ऊंचाई 3990 मीटर। किस नदी पर है ये? कन्हार नदी पर ही है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी फुर्सतगंज रायबरेली, यहाँ पे चाबी यहाँ जा रही। राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी जय समेठी। दोनों है। इंदिरा गांधी भी यहीं पर है फुर्सतगंज रायबरेली, और ये राजीव गांधी भी। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र इलाहाबाद के बमरौली में सही है। घराने संबंधित नाम बताइएगा। रजा खां लखनऊ। शंभू महाराज ये लखनऊ बनारस घराने से। सादिक अली खां पास है बनारस। लखनऊ घराने से। रघुनाथ सेठ प्रयागराज से। अच्छा ये बताइएगा सादिक अली खां क्या बजाते थे? सारंगी। सारंगी। शंभू महाराज तबला पखावज। पागलदास किस घराने से संबंधित है? ये बनारस घराने से और पखावज से संबंधित है। इलियास खान क्या बजाते थे? सितार वादक किस घराने से संबंधित है? इलियास खान लखनऊ घराने से। गुलाम मोहम्मद किस घराने से संबंधित है? लखनऊ। कजरी किस क्षेत्र में मनाया जाता है? पूर्वांचल। बिरहा पूर्वांचल। झूला होरी ब्रज क्षेत्र में। ब्रज क्षेत्र में। रागनी ढोला नहीं पश्चिमी का है। चंगेलियां बुंदेलखंड का। सर जी का वहीं से ही है। संगीत कला बतानी है किस क्षेत्र संबंधित है? ढिमराई पास है बुंदेलखंड। शैतान बुंदेलखंड। पुत्र जन पर कौन सा नृत्य मनाया जाता है? नहीं वो गाना है बता रहे हैं आप। पुत्र जन पर कौन सा नृत्य? ख्याल नृत्य कहाँ पर मनाया जाता है? किस क्षेत्र में? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड यहाँ सही है। रासक दंड नृत्य किस क्षेत्र में? ब्रज क्षेत्र में। मयूर नृत्य किस क्षेत्र में? ब्रज सही है यहीं पे। कठ गोड़वा नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र में। डोमकच नृत्य पूर्वांचल में सही है। किस समाज के लोगों द्वारा मनाया जाता है डोमकच नृत्य? डोम समाज के लोगों द्वारा। बहरूपिया नृत्य कहाँ पे होता है? किस क्षेत्र से में? अवध क्षेत्र में। जोगनी अवध में। महाकुंभ मेला प्रत्येक कितने वर्ष बाद मनाया जाता है? 12 साल बाद की पहले की 12वें वर्ष? 12वें वर्ष। आगे सही दे दीजिएगा नंबर। रुहेलखंड हाँ रुहेलखंड का मिनी कुंभ किसे कहा जाता है? ककोरा मेला कहाँ पे मनाया जाता है? आगे से बदायूं। रामनगरिया मेला
ये अयोध्या, सही, फर्रुखाबाद सही है, वहीं पे पड़ता है। ददरी मेला, बलिया, अलग है। सरदना मेला, ये मेरठ, मेरठ, मेरठ के सरदना में सही है। चेंज करना है, हाँ बता दीजिएगा, बहुत है अभी। नौचंदी मेला, मेरठ, मेरठ, किस महीने में मनाया जाता है नौचंदी मेला? चैत में मनाया जाता है, सही दीजिए। अच्छा वहीं पड़ेगा। सिकरी मेला, मार्च अप्रैल में जब जो वो कटती है यार। चलिए देख लेंगे, देख लेंगे। सिकरी मेला हो गया। चैत खेत नहीं करते। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? नाम आगे से। उभया, उभया, उभया होता है। शब्द अलंकार के भेद, नाम गलत है। श्लेष, यमक और अनुप्रास। सही है इनका, सही है, बिल्कुल सही। वक्रोक्ति किस अलंकार के अंतर्गत आता है? मतलब शब्द अलंकार में आता है। विप्सा किस में आता है? शब्दा में, शब्दा में आता है। तत्सम तद्भव बताइएगा। अरे अनेक शब्दों के एक शब्द जिसका आदि न हो, अनादि, तीनों सही सही। तीनों लोगों का स्वामी, सही है। जहां जाना संभव ना हो, चलेगा, अगम, कुछ ना दीजिएगा, वो भी सही। जिसे स्पर्श करना वर्जित हो, अस्पृश्य होता है। जो इस संसार में बाहर, छोड़िए इसको, अधिक बढ़ा चढ़ा के कहना, हाँ, बिना के कारण के कार हो जाना, विभावना, जिसका निवारण ना हो सके, अनिवार्य, चलेगा, अनिवारणीय, अनिवार्य है। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो, ऐच्छिक, वह राज की धन जो किसानों को सायाथार्थ दिया जाता है, तकाबे ऋण, जो आसमान में भ्रमण करता हो, नभचर, वह जिसका कोई शत्रु ना हो, सही है। दोपहर के बाद आने वाला समय को अपराह्न। संधि बताइएगा, कितने प्रकार की संधि होती हैं? आगे से नाम, यशोदा में कौन संधि है? ये दीर्घ विसर्ग है। विसर्ग वाला आगे वहां दीजिएगा। रमेश में कौन संधि है? विसर्ग, गुण संधि है। महोषधि में कौन संधि है? गुण संधि, बोले तो गुण, महोषधि, सही। महोषधि, ठीक। स्थायी भाव बताइएगा। करुण का स्थायी भाव, विभत्स रस का, सही है। भयानक का, भय वाला सही है यहाँ पे। शांत का, बिल्कुल सही। श्रृंगार का, रति, अलंकार बताइएगा। मैया मैं तो मैं चंद खिलौनों ले हूं, रूपक, रूपक, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, रूपक अलंकार। बालों को खोल कर मर चला करो, दिन में भूल जाएगा सूरज, बिल्कुल सही है। कहाँ चले गए? जसोदा हरि पालने झुलावे हलरावे दुलावे, कौन सा रस है? सही है। चरण कमल बंदा हर्राई, रूपक का, रूपक अलंकार सर जी। पता नहीं चल रहा है क्या पूछ रहे हैं। अच्छा ये डायरेक्ट निकाल रहे हैं ना सर जी थोड़ा सा। ठीक हाँ है। बताइए। अब अलंकार के बताइए, उदाहरण बोल रहे हैं। वे 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती थी, यमक, यमक, इफली डरी हो धन देख के डरी हो, खाए बिस्को डरी हो धन श्याम मर जाए, यमक, गुरपद रज मृद मंजुल अंजन नयन अमी इद्रग दोष विभंजन, कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, सही है। आगे से उसके अंदर का, ये लाटा अनुप्रास, अंत्य अनुप्रास। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय, लाटा। तुलसीदास सीदत निस्दिन देखत तुम्हारी निठुराई, कौन सा अलंकार है अनुप्रास में? श्रुता अनुप्रास। तीरथ व्रत साधन कहा जो निस्दिन हरिगन,
तीरथ व्रत सदन कहा बिन निस दिन हरिगान, कौन सा अनुप्रास है? लाटा। लाटा कौन सा मात्रिक, वो सॉरी छंद पूछे सर जी। रोला कौन सा मात्रिक छंद है? अर्ध सम्मात्रिक, सम्मात्रिक। पहला सोठा सम्मात्रिक, अर्ध सम्मात्रिक। चौपाई सम्मात्रिक, सम्मात्रिक। दोहा अर्ध सम्मात्रिक, अर्ध सम्मात्रिक। चौपाई में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 16 16। अंत में इसके क्या होते हैं? मगड़ जगड़, या इसमें बताना है? जगड़ और तगड़। जी उल्टा पूछ गए, गलत है हमारा। जगड़ और तगड़ का निषेध होता है, ठीक? हाँ, होता ही नहीं है। ठीक? सोरठा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं? ये 13 13 होती है, गेरा गेरा। गेरा गेरा और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 13 13 13। रोला में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 24। इसमें कितने चरण होते हैं रोला में? 4 4। कितने परियति होती है? 2 में बता दीजिए नाम उनका। 11 13 में, ठीक है। का कहां से बोला जाता है? उच्चारण स्थान बताने हैं, ठीक है। हाँ, सही है, बिल्कुल सही है। सिटी वाला सा, तालु से तालु से। वा ओष्ठ, दंतोष्ट, सही है यहीं पे। टा टमाटर। मूर्धा, मूर्धा। मुर्दा सही। पापतंग ओष्ठ ओष्ठ से, ठीक। आगे श्रृंगार रस का स्थायी भाव हो गया। रस कितने प्रकार के होते हैं? 9। किस रस को रसराज कहते हैं? संचारी भावों की संख्या आगे से 33। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई में कौन सा रस है? वियोग संगार, सही है। शोभित कर नवनीत लिए घुटरन चलत रेणु तन मंडित दुख दधि, कौन सा रस है? तरुण रस, वात्सल्य, वात्सल्य। काव्यों में कितने रस माने गए हैं? 8 7 8, ठीक है। विवाह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 2। आगे से नाम? आलम्बन उद्दीपन, आलंबन उद्दीपन। आलंबन विभाव के कितने भेद होते हैं? 4 2। आगे से नाम? आश्रय और विषया, सही है। अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? 4 4। पहला समास बताइएगा, कौन सा समास है? पंचवटी में कौन सा समास है? देखो देखो। रात भर में अव्यय भाव। प्रतिदिन में सही है। पाठशाला में तत्पुरुष। राजकुमार में तत्पुरुष, कौन सा तत्पुरुष आगे से? संबंध, संबंध। लंबोदर में? बाबरी, चंद्रशेखर में? बाहुबरी पीतांबर में? सही है। त्रिलोक में? दिगु। देखो। दिन रात में? द्वंद्व। भाई बहन में? राधा कृष्ण में? द्वंद्व। संधि बताइएगा। विच्छेद, संधि विग्रह। यद्यपि का सही है। यदि धनापि, यद्यपि। सही सही यद्यपि। उपेंद्र में? इंद्र। नैनम में? नैनम का संधि विच्छेद। ने सही है उनका, ने प्लस अनम। आनम हाँ, नैनम बोला था ना सर जी। हाँ। विद्यालय का संधि विच्छेद? विद्याधनालय। थोड़ा तेजी बोलिए। मध्वरी? मधु प्लस अरि, सही है। पौनम? पौधन नाम गलत हो गया, अनम, ये सही है अंकित जी का। पोधननम। साक्षर का? साधन क्षर साधन अक्षर, अक्षर वाला सही है। तथायो का? तथा धन एव, इसमें संधि, वो कौन सी संधि है? वृद्धि, वृद्धि। भानुदया में कौन संधि है? दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। इसका विच्छेद बता, विग्रह बताइए। उदय। नायिका का संधि विच्छेद? ने प्लस अक, सबका गलत।
नए प्लस नए, नए होगा सही। इका कौन कौन संधि है? आया आदि अया आदि। महेश का संधि विच्छेद महाधन ईश सही है। पहला सर्वोदय का संधि विच्छेद सर्वधन उदय सही है। परमेश्वर का संधि विच्छेद ईश्वर। आंसू किसकी रचना है? ये शंकर प्रसाद, सही है। झरना ये शंकर प्रसाद, आराधना जयशंकर प्रसाद। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अपरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपराजिता ये सूर्यकांत त्रिपाठी। सही है। कितनी नावों में कितनी बार? आगे जी, नदी के द्वीप आगे सही है। रचनाएं कहाँ गई? यद्यपि हो गया। अच्छा आगे पूछे। वधूत्सव का संधि विच्छेद मधुधन उत्सव सही है। गिरीश का गिरिधन ईश सही है। गिरीश में कौन संधि है? व्यंजन दीर्घ है। स्वर संधि है।